Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So let us discuss now the other three types of the curves, isn't it? First of all, we will wait for 2-3 minutes and then we will start. Have you practiced yesterday's curves? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. अच्छा, तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो आप लोग. You're not Yes, sir, interested. दिया है. Not interested to answer. चलो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Now let us start our discussion. Okay, can you see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी भी रिस्पांस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है. So we are about to discuss the construction of an ellipse, isn't it? Construction of an ellipse when the distance of the focus from the directrix is equal to 50 mm and eccentricity is 2 by 3. Also draw the tangents and normal to the ellipse at the point, at any point. So let me tell you, this is not there in our syllabus. Also draw the tangent and normal to the ellipse at any point. Okay? So it is removed from your syllabus. Now, how we can proceed for this? See, first of all, we had drawn a directrix, okay, whose name is DD. Okay, कुछ भी नेमिंग दे सकते हो आप, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही नेमिंग देना है, but you can give any sort of naming. ठीक है, DD. Then from C, you will draw a line, which can be a continuous thin line, which can be a center line, whatever. ठीक है. Now, after this is what is your axis. After that, you will mark one point which is known as F1. Okay, this is focus one point. Okay, and which is the exact equal to the distance of 50. ओके, ये 50 mm के ऊपर आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया एंड उसको नाम दे दिया F1. नाउ 50 के इतने डिविजन्स करने हैं which will be equals to
2+3, ये जो इसेंट्रिसिटी दी गई है उसका एडिशन करना है 2+3, तो कितने हुआ 5। तो ये 50 का 5 डिवीजन करना है, तो बहुत इजी है, 10-10 ईच। तो 10-10 ईच कर दिया आपने। ओके, अब क्या करना है हमें, कौन सा वाला पॉइंट मार्क करना है, V1, वर्टेक्स 1 वाला पॉइंट मार्क करना है। तो वो कहाँ पर मार्क करना है, यहाँ पर, ये वाले डिजिट के, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से ये वाला डिजिट जो रहेगा वहां पर। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो ये वाला डिजिट है उसके ऊपर मार्क करना है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर V। ठीक है, सो इट कैन बी ऑल्सो V1, इसको आप V1 भी नाम दे सकते हो। ओके, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, वेरी Yes, sir. गुड गुड। Yes, sir. Now we have to draw the point, sorry, a line or the arc. We have to draw the arc which is equals to radius of V to F1। ये जो distance है कितना रहेगा 20 mm। तो ये 20 mm का एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसा, और यहाँ से V से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और जिसको ये आर्क कट करेगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, विच इज नोन एज ए पॉइंट। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस ए पॉइंट वी विल ड्रॉ अ लाइन विच इज ज्वाइनिंग ए एंड सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक दीज मेनी पॉइंट्स। ठीक है, और उसको सबको नाम दे देंगे ऐसा वाला, और उन सब पॉइंट्स में से ये डायरेक्ट्रिक्स को पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे विच विल कट टू दिस लाइन। ठीक है, ऐसी एक रैंडम लाइन हम लोग ड्रॉ करके लेंगे। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को भी आप लोग नाम दे सकते हो। ठीक है, लाइक दिस 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। ठीक है, अब क्या करना है, एज दिस इज योर V1, हमें एक V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये वाले पॉइंट से एक 45 डिग्री वाला पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, और उस 45 डिग्री वाला पॉइंट से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इस पीपीटी में वो बाद में किया है बट हमें पहले करना है। ठीक है, अब वो हो गया वो पॉइंट, सपोज चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा लाइट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 45 डिग्री वाला एक पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, एंड देन उसमें से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली और वो शायद यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, एंड दिस इज द 45 डिग्री। ओके, सो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट ड्रॉप करेंगे एंड दिस पॉइंट विल बी आवर पॉइंट V2। ठीक है, सो दिस इज V2 and this is V1. This is vertex 1, vertex 2. Okay, and it is going to be the end point, isn't it? It is going to be the end point of the ellipse. Now यहाँ पे अभी ठीक से ध्यान दो। ओके, अब क्या करना है हमें, 1 to 1 डैश डिस्टेंस ये मेजर करना है कंपास में। क्या करना है, 1 to 1 डैश डिस्टेंस मेजर करना है कंपास में। कंपास का जो पॉइंटर है वो V1 के ऊपर रखना है, और ये जो 1 डैश वाली लाइन है इसको ऊपर और नीचे दोनों बाजू कट करना है। ओके, लाइक दिस, ऐसे वो कटिंग हो गया ऊपर और नीचे। अगेन F1 2 सॉरी 2 to 2 डैश ये वाला पॉइंट है, कंपास में डिस्टेंस ले लिया, V1 के ऊपर गए। ओके, और V1 के ऊपर जाने के बाद 2 डैश वाले लाइन को कट किया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एग्जैक्टली आप 2 पॉइंट को ये मतलब ये वाले इंटरसेक्शन के ऊपर ही वो पॉइंट कट होगा। अगर नहीं हो रहा है
then you have committed a graphical mistake. ठीक है, कोई तो भी मिस्टेक आपने कर दी है. तो ये 2 पॉइंट हो गए. सेम गोज फॉर 3 to 3 डैश. ये डिस्टेंस मेजर किया, बाद में V1 के ऊपर गए और कट किया. ठीक है, सेम फॉर 4. तो ऐसे कट करते चले गए आप कहाँ तक, ये 8 वाले तक, यहाँ तक आपने कट किया एंड दिस इज अवर लास्ट पॉइंट. ओके, अब उन्होंने शायद ये 45 डिग्री वाला लाइन ड्रॉ किया है, देखो. ठीक है, और ये ड्रॉ किया. परफेक्ट. चलो हमारा भी परफेक्ट वहीं पर आ गया. दिस इज V डैश एंड फ्रॉम these all these points you are going to draw a smooth curve which is nothing but the ellipse. Okay, have you understood this? Yes, sir. यस सर. अच्छा 30 mm की लाइन कितने एंगल पे लेनी है? Sorry, सर वो एक लाइन बनाई है ना जिसके ऊपर 5 डैश 6 डैश 7 डैश लिखा है, वो लाइन की एंगल कितना है? नहीं समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन. सर वो सी पॉइंट से जो लाइन निकली है सर विद एलिवेशन. ओके Sir? ओके, ये वाला. तो ये क्या है, ये- ये C और A इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन है वो, उसका एंगल नहीं है. आर यू गेटिंग मी? ठीक सर. ओके, तो समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को. 58 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों ने दे दिया जवाब, यस समझ में आया है. ओके, अगर ये समझ में आया है तो अगले 2 बहुत ही आसान है. ठीक है, सी. चलो आगे बढ़ना है ना. यस Yes, sir. ओके, वेरी गुड. ठीक है, चलो तो ये क्या है, व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट द पैराबोला एंड व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ, वी आर गोइंग टू ड्रॉ विद द डायरेक्ट्रिक फोकस मेथड. ठीक है, एंड द डिस्टेंस इज गिवन एज 50 mm. सो वेरी फर्स्ट व्हाट वी विल ड्रॉ, we will draw the directrix, then the axis, then we will mark the 50 mm point which is our F1, and then we know that eccentricity is 1, isn't it, for the parabola. So what we will do, center के ऊपर मतलब 50 का सेंटर, तो which is at 25, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड और या फिर पॉइंट मार्क करेंगे, दैट विल बी अवर पॉइंट V, वर्टेक्स पॉइंट. उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने. ओके, रैंडमली एक रैंडम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो एंड देन V to F1 डिस्टेंस मेजर किया या फिर कंपास में ले लिया एंड देन आर्क ड्रॉ किया. और वो आर्क कहाँ तक ड्रॉ करना है, ये वर्टिकल लाइन को कट करे वहां तक. ओके, एंड देन दिस इज अवर पॉइंट नंबर A, एंड देन वी विल ड्रॉ अ लाइन विच विल बी जॉइनिंग दी CA और उसको आगे तक एक्सटेंड करना है. कहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो F1 जहाँ पे जाके मीट होगा ना उससे थोड़ा सा आगे, उसके बाद में नहीं करना है. ओके, नाउ ये देखो, फिर हमने क्या किया, बीच में 3 पॉइंट ले लिए V से F1 के बीच में, और उसके बाद F1 के बाद एक पॉइंट ले लिया एट एनी रैंडम डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है अब अभी इस केस में पर्टिकुलरली कौन सी वाली केस, पैराबोला के केस में, ये आप कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले सकते हो. ठीक है, मेजर बिना मेजर किए. ओके, इक्वल नहीं होगा तो भी चलेगा, ओनली फॉर पैराबोला, नॉट फॉर अदर 2. ठीक है, तो उनमें से सेम प्रोसीजर, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिए और उसको नाम दे दिया 1 डैश 2 डैश. ठीक है, नाउ सेम प्रोसीजर, 1 to 1 डैश डिस्टेंस मेजर किया, V1 के ऊपर गए और उसको 1 डैश वाले लाइन को कट किया दोनों तरफ. ठीक है, देन सेम 2 to 2 डैश को डिस्टेंस मेजर किया और कट किया, सेम. ओके, एंड लास्ट में F1 के ऊपर भी एक लाइन ले लोगे आप, वो F1 के ऊपर कहाँ पे कट करेगा, इधर ही F1 डैश के ऊपर, और उसके बाहर वाला जो पॉइंट रहेगा 4 वाला, वो थोड़ा सा नीचे आएगा ये पॉइंट से. ओके, एंड देन you will draw a smooth curve passing from all these points. So this is what is our parabola. I hope you have understood this. Yes, sir.
सर यस सर यस प्लीज आस्क. सर 25 mm मिड पॉइंट क्यों लिया है, और हाँ इलिप्स में अपन ने 30 mm क्यों लिया था मिड पॉइंट? क्योंकि इलिप्स में इसेंट्रिसिटी दिया था और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी नहीं दिया क्योंकि इसेंट्रिसिटी इज 1, isn't it? देखो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये तो पता है ना आपको. फॉर इलिप्स eccentricity is less than 1, for parabola it is equal to 1 and for hyperbola it is greater than 1. इसीलिए हमने क्या किया, ये 30 के ऊपर क्यों लिया, क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट. अब ये अलग तरीके से भी आप रीड कर सकते हो. मैं किसको रेफरेंस पकड़ रहा हूँ, मैं रेफरेंस पकड़ रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स को. इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स से कितना डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिवीजन. अगर मैं रेफरेंस पकड़ रहा हूँ F1 को, तो F1 से कितना डिवीजन, ये वाला डिवीजन, 2 वाला डिवीजन. आर यू गेटिंग मी? तो इट इज अप टू यू कि हाउ यू आर डीलिंग विद इट. आई बात समझ में? यस सर. ओके चलो एक मिनट. हाँ, लास्ट वाला हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर के लिए एंड देन वी विल स्टॉप, बिकॉज ज़्यादा भी एक ही दिन में ख़त्म नहीं करना है. ओके, पैराबोला हो गया. नाउ व्हाट विल बी द हाइपरबोला? अच्छा जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं वापस. नेक्स्ट इज हाइपरबोला बाय डायरेक्ट्रिक फोकस मेथड. ओके सेम. अच्छा यहाँ पे 45 mm दिया है बट यहाँ पे लिया 50 है. ओके एज्यूम इट एज एन 50. ठीक है. एंड व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी गिवन, 3/2. अब यहाँ पर बोलो कहाँ पर डिवीजन होगी, कितने डिविजन्स होंगे, 3 + 2, सो इट इज 5. तो 5 डिवीजन कर दिए. ओके बट अगर डायरेक्ट्रिक्स से मुझे मार्क करना है सो ये वाला डिवीजन, सेकेंड डिवीजन. अगर F1 से मुझे मार्क करना है सो ये वाला डिवीजन. ठीक है, तो वहां पर हमारा वर्टेक्स आएगा. बाद वाली प्रोसीजर पूरी की पूरी सेम है, सेम, टोटल सेम. डन. ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके कुछ डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो हम लोग रुकते हैं इधर ही. आगे का भी ले सकते हैं बट अभी एक ही दिन में इतने सारे कर्व्स आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे या फिर समझेगा नहीं, इसलिए इधर ही रुकेंगे हम लोग. तो बोलो समझ में आया है तो रुकते हैं. यस सर वो यस 5 पार्ट कैसे दिए तुमने 3/2 थे? सॉरी सॉरी. 5 पार्ट कहाँ पे दिए? अच्छा 5 पार्ट्स कहाँ पे दिए हैं, देखो यहाँ पे दिए हैं. ये क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है 3/2. तो हमें क्या करना है, 3 + 2 करना है. सो 3 + 2 is 5, isn't it? नो सर. ओके हेलो सर, वो थर्ड पॉइंट ऊपर P4 लिया है, वो गलत है क्या? नहीं बराबर है ना, गलत नहीं है. और क्या करना है आपको, एडिशनल चीज, मैं एडिशनल बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये आगे तक एक्सटेंड करना है और F1 से भी एक पॉइंट लेना है ऐसा. ठीक है, एंड देन थोड़ा आगे एक पॉइंट, आगे भी एक पॉइंट लेना है यहाँ पर. तो हम लोग क्या देखते हैं, F1 वाला जो पॉइंट रहेगा वो बराबर यहाँ पर इंटरसेक्ट होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू मैच. तो यहाँ पर जो नजर आ रहा है ये एग्जैक्टली ये वाले लाइन के ऊपर नजर आ रहा है ना, दैट इज रॉन्ग. वो कहाँ पर होगा, F1 के ऊपर आएगा. ओके ओके सर. ओके तो कुछ डाउट है पूछ लो. सर यस वर डिस्टन्स 45 mm दिलाय आणि मग खाली 50 का घेतलं? हा ते चुकलंय, इथे 50 असायला पाहिजे. ओके
ओके येस सर. सर येस. आपण तिथे 30 घेऊ नाही का शकत, म्हणजे नेहमी 20 घ्यायचं का? कुठे सी टू व्ही का व्ही टू सी एफ? पासून सी टू बी. हा सी टू व्ही हायपरबोला मध्ये हे वाला डिव्हिजन असणार. मग हे वाला डिव्हिजन म्हणजे काय? पॅराबॉला मध्ये हा बोल. लास्ट म्हणजे मागच्या ह्याच्यात पण आपण 30 घेतलं होतं, कारण तिथं 3 होतं ना. लास्ट वालाच डिजिट जे आहे ते घ्यायचं का? हो हो, हे इकडचं डिजिट जे असेल ना त्या डिव्हिजन वरती आपल्याला व्हर्टेक्स घ्यायचा आहे. ओके, ओके सर. कारण की ती आपली डिव्हिजन आहे म्हणून. ओके. सर येस. सर येत वेळेस इलिप्सेस पेंतला ना, सॉरी, इलिप्सेस पेंतला ना परत. इलिप्स का? यस सर, तो व्हॉल्टेज सेकंड नंबर तसा घेतला ते नाही समजलं मला. अच्छा, व्हर्टेक्स कसा घेतला ते नाही कळालं. ओके, जस्ट अ मिनिट. दिसतंय तुम्हाला आता? यस सर. हे बघ, आणि याच्यामध्ये हेच इम्पॉर्टंट आहे, बाकी दुसरं इम्पॉर्टंट नाही आहे, बाकी फक्त फॉर्मॅलिटी आहे. ठीक आहे. सी डिस्टन्स किती दिलंय 50, तर आपण काय केलं 50 वरती आपण आपला F1 मार्क केला. ओके, त्यानंतर इसेंट्रिसिटी किती दिली आहे 2/3, तर डिव्हिजन किती करणार 2 + 3 = 5. तर ह्या 50च्या 5 डिव्हिजन्स करायच्या. ओके, तर 5 डिव्हिजन झाल्या. आता आपल्याला व्हर्टेक्स मार्क करायचा आहे. तर तो व्हर्टेक्स कुठे मार्क करणार आपण, तर इथे ह्या वाल्या डिव्हिजन वरती डायरेक्ट्रिक्स पासून, तर डायरेक्ट्रिक्स पासून इथे हा व्हर्टेक्स झाला. ओके, आणि मग इथे आपण तो व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली आणि मग हा आर्क ड्रॉ केला. झालं, ती प्रोसिजर सेम. येते का लक्षात? यस सर. ओके, थांबायचं मग? काय डाऊट आहे अजून? सर लास्ट वाले लेक्चर तुम्ही युट्यूबला हे नाही केलं, अपलोड नाही ना केलं? केलं ना अपलोड काल. 20 नाही केले का? अच्छा, नसतील केले तर मी आज करून टाकेल. ओके ओके. ओके, चालेल. ओके देन, सी यू, ऑल द बेस्ट. आपण आज प्रॅक्टिस करा बरं का. हे कालचे 2 कर्व आणि आजचे 3 कर्व प्रॅक्टिस करा. ओके, that's it for this today's lecture. Thank you so much. All the best.